लियन 5 साल पहले की बात याद कर रही थी कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आई थी तब तो वो मरने ही वाली थी। अगर उसने टेम्पल के चीफ सरकोपिया को नहीं बचाया होता तब तो वो मर ही गई होती। टेम्पल का चीफ वो एक डीमन स्पाइडर है जिसका नाम है सरकोपिया। वो लियन के पीछे आया और धीमी आवाज में पूछा कि लियन क्या हुआ। लियन इतना डर गई कि जैसे अभी उसका दिल उसके सीने से बाहर कूद के चला गया। नॉवेल के सारे मेन कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं और जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही डरावने दिखते हैं। लियन 5 साल पहले आज के दिन ही यहाँ पे आई थी तो फिर सरकोपिया ने कहा कि आज हम छोटी पार्टी रखते हैं। लियन ने बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि उसे डीमन का खाना खाना अच्छा नहीं लगता। वो जाने लगी थी लेकिन सरकोपिया ने कहा कि कुछ खाना अपने साथ लेती जाओ। सूखे मेढक है, खून से बनी जेली है, वो खासकर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम यहाँ की बेस्ट हीलर हो तो फिर तुम्हें भूखे नहीं रहना है, खाना खाते ही रहना है। वो बोल ही रहा था तभी लियन वहाँ से चली गई। फिर लियन रास्ते में ड्रिंक करती हुई जा रही थी और शायद वो थोड़ी ड्रंक भी थी। वो ड्रंक हालत में जैसे जैसे चल पा रही थी और बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि फादर सरकोपिया बहुत ही अच्छे पर्सन है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे स्पाइडर है। लेकिन जब वो एक बार बोलना शुरू करते हैं फिर वो बंद ही नहीं होते। पता है मैं अपनी दुनिया में कुछ भी नहीं थी लेकिन मैं वहाँ पे बहुत ही खुश थी। अभी मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। तभी उसने किसी को जमीन पे पड़ा देखा कि क्या वो एक इंसान है। नहीं, वो तो एक इंसान के रूप में डीमन है। और उसने काफी सारे लाल धागे उस पर्सन के ऊपर देखा तो वो सोच रही थी कि क्या वो मर गया है। वो उसके पास जाके उसे बुलाने लगी। उस पर्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया, तब उसे पता चला कि वो तो जिंदा है। तो फिर वो उसे हील करने लगी, मतलब कि जो लाल धागे दिख रहे हैं वो उसे हटाने लगी। लाल धागे हटाना बहुत ही आसान है लेकिन वो मुश्किल इसलिए बन जाता है जब लियन इंजर्ड पर्सन को हील करती है तब उसका दर्द लियन को भी महसूस होता है। वो सोचती है कि लेकिन मैं किसी को इस तरह से मरते नहीं देख सकती, मेरे पास उसे ठीक करने की पावर है तो चाहे वो जितना भी पेनफुल हो मैं उसकी ओर अपनी पीठ नहीं करूंगी। उसने सारे धागे हटा दिए और वो जाने लगी थी और कुछ अच्छा खाने के बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि एक लाल धागा उसके हाथ से बंधा है और उसका दूसरा सिरा उस पर्सन के हार्ट तक जा रहा है। तो फिर वो सोचने लगी कि आखिर ये पर्सन है कौन। लाल धागे मौत का निशान है और उसका एक दूसरा भी मतलब है। अगर इस तरह से लाल धागा किसी के दिल से जुड़ जाए तो उसका मतलब है कि उन दोनों के नसीब जुड़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर एक पर्सन मर गया तो फिर दूसरा पर्सन भी मर जाएगा। लियन बहुत ही परेशान हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं बहुत ही थक गई हूँ इसलिए मुझे चीजें दिख रही है। वो हर बार की तरह उस धागे को हटाने लगी लेकिन वो धागा नहीं जा रहा था। लेकिन वो वहाँ से भाग गई कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस डीमन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। फिर सुबह उसने देखा तो लाल धागा अब भी उसके हाथ पे बंधा हुआ था। फिर ब्रेकफास्ट की बात चल रही थी जिसमें ताज़ा ताज़ा इंसानी खून था। लियन वो तो नहीं ले सकती, तभी उसे बताया गया कि कोई उसे मिलने आया है और वो बहुत ही हैंडसम है। यहाँ पे तो लियन को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और नॉवेल के हिसाब से सेंट लूसिया से जो लोग इन्वॉल्व थे सिर्फ वही लोग हैंडसम थे। तो लियन सोच रही है कि आखिर कौन हो सकता है, क्या वो आसान हो सकता है।